कुछ लोग तो कहते हैं ये मिथ नहीं है, ये रूल है। भूषण कुमार जी हमारे टी सीरीज के हेड हॉन्चो, उनके कानों तक कुछ बरस पहले ये खबर पहुंची कि बॉलीवुड म्यूजिक के अलावा कुछ चलता नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो अब तो हम वही चला के दिखाएंगे जो नहीं चलता है। एक के बाद एक सिंगल्स आने शुरू हुए, धीरे धीरे। जिंदगी आ रहा हूं मैं, दिल लगी, मुझे अपने वाले सारे याद हैं, आप बता दें तो जो दो चार मैं भूल रहा हूँ। प्यार वो भी मेरा ही है। प्यार मांगा है, करोड़ों हिट्स आने लगे और थोड़े दिनों बाद हमें अचानक अंदाजा हुआ कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री का रुख बदल गया। हर कोई सिंगल करना चाहता है, हर किसी का ख्वाब है कि बस एक सिंगल हो जाए तो बात बन जाए। तो एक मिथ भूषण कुमार जी ने तोड़ा, दूसरा मिथ राहुल वैद्या ने तोड़ा। वो मिथ क्या था? वो मिथ ये था कि बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग बस यही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, ये कर लिया तो काम खत्म हो गया, पहचान हो गई, इसके अलावा सिंगर की कोई पहचान होती नहीं है। मैं समझता हूं कि मुंबई से मालेगांव तक और मालेगांव से मालदीव्स तक ऐसा कौन है जो राहुल वैद्या को नहीं जानता। प्लेबैक सिंगिंग बहुत उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत तवज्जो दी नहीं उस तरफ। वो अपने स्टारडम में मशगूल रहे, मशहूर रहे, बहुत कमाल की चीज़ें करते रहे। और राहुल वैद्या को ये पता है वो स्टार हैं, उनके हाव भाव से, उनकी एक्टिविटीज से, उनके एटीट्यूड से आपको पता चलता है कि रॉक स्टार ऐसा ही होता है। लेकिन एक स्टार ऐसा भी है जिसे अंदाजा ही नहीं है कि वो स्टार है। उनका नाम है जीत गांगुली। जीत गांगुली। इतनी सिंप्लिसिटी कहां से आती है दादा? आप इस तरह जीते हैं जैसे आप गुमनाम हो। इनको मैं बहुत सारे गाने करता रहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको हमेशा कहता हूँ दादा थोड़ा तो एटीट्यूड लाइए। दादा आप स्टार हैं, आपके इतने सारे गाने सुपरहिट हैं, पॉपुलैरिटी ग्राफ में आप कहाँ पे हैं? अरे कुछ तो नजर आए आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से। 2-3 मिनट याद रखते हैं मेरी बात, और फिर वही बाबू मोशाय, सीधे साधे भोले भाले। खैर, इनकी ये बात मैं समझता हूँ कि बहुतों के लिए जो थोड़ी कामयाबी में बहुत हवा में पहुंच जाते हैं, उनके लिए एक सबक भी है कि हुनर की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। हाय करण। हुनर की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, बड़ा मकसद नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। तो शायद यही छोटा होना जीत गांगुली का बड़प्पन है। मैंने 3-4 नाम लिए, जीत गांगुली, राहुल वैद्या, भूषण कुमार जी, और एक मामूली सा नाम मेरा भी है, मनोज मुंतशिर। तो हम सब 2-4 दिन मिलते रहे, म्यूजिक डिस्कस करते रहे, और उन 2-4 दिनों की पैदावार था एक गाना जिसका नाम है 2-4 दिन। गाना बन गया, ठीक ठाक सा बना। अब इसे तलाश थी दो ऐसे सेंसेशनल लोगों की जो हमारे सेंटिमेंट्स को, हमारे लफ्ज़ों को, हमारे म्यूज़िक को इतना अमेजिंग तरीके से स्क्रीन पर ट्रांसलेट करें कि सबके होश उड़ जाएं। तो हमारे जहन में एक ऐसा नाम आया जिस नाम को लेने के पहले मुझे बहुत सारी फैन फेयर और फैन फॉलोइंग याद करनी पड़ेगी, वरना करण कुंद्रा के फैंस तुरंत नाराज़ हो जाते हैं यार कि आपने तो ऐसे ही बोल दिया, आपने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं की। मैं समझता हूँ करण कुंद्रा को ज़रूरत नहीं है बढ़ा चढ़ा के बात करने की, इसीलिए वो करण कुंद्रा हैं। रूही, रूही सिंह, मिस इंडिया। अब मतलब इतना बड़ा तमगा, इतना बड़ा मेडल जुड़ा हुआ है नाम के साथ, तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। कहना सुनना हो चुका है, तारीफें हो चुकी हैं, क्यों ना गाना सुन लिया जाए? क्या कहते हैं आप लोग? सुने? प्ले। चल रहा है माइक? मैंने टी सीरीज के लिए तक लगभग 100 के आसपास गाने लिखे हैं। मुझे एक इंसेंटिव चाहिए। मुझे इस जॉर्जिया वाले कैफ़े का पता बताया जाए जहाँ इतनी खूबसूरत वेट्रेस पाई जाती। एनीवेज, एक बार मैं चाहूँगा आप लोग जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं ज़ोरदार तालियां बजा दें जीत गांगुली के लिए जिन्होंने ये गाना कंपोज किया, राहुल वैद्या के लिए हु हैज क्रून्ड इट सो ब्यूटीफुली, ऑफ कोर्स रूही सिंह के लिए जॉर्जिया की ब्यूटी को सिर्फ यही मैच कर सकती थी, और इस वीडियो में जो इंटेंसिटी है उसका कारण कारण कुंद्रा। एक बार जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। हाँ शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं चाहूँगा कि अब आपका Q&A सेशन शुरू हो, तो एक एक करके मैं सबको स्टेज पे बुला लूँ। जी दादा तशरीफ लाएं। राहुल, रूही जी, सेल्फी बहुत अच्छी आ रही है, अब यहाँ आ जाएं, तमाम तस्वीरें लेनी बाकी हैं आपकी। करण प्लीज।
सवाल आप पूछेंगे या मैं शुरू करूं? करण करण हाँ करण आपसे सवाल है कि हम लोग बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। सभी बड़े बड़े कलाकार यहाँ आ गए थे, लेकिन आपका प्रेजेंस था नहीं यहाँ पे। नहीं सर, वो बड़े कलाकार की बात नहीं है। मैं अपने आप को बड़ा कलाकार नहीं समझता हूँ। कभी कभी छोटे लोग भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो छोटे लोग, छोटी गाड़ी, बहुत सारा ट्रैफिक। वेरी सॉरी, अपोलोजाइज टू एवरीबॉडी। आई एम श्योर आप भी आ गए थे, बट आई एम वेरी सॉरी, आई डिडंट प्लान द ट्रैफिक टुडे, सॉरी। मनोज जी, किस तरह से इसको पूरा अपने रचा और किस राइटिंग में क्या ध्यान देना पड़ा जब आप इस गाने को सोच रहे थे और लिख रहे थे? सबसे बड़ी बात कि ये गाना राहुल वैद्या के लिए बन रहा था, तो जीत गांगुली और मैं, हम दोनों का एक ही मकसद था कि वो गाना राहुल के साथ ट्रू लगना चाहिए, ऑनेस्ट लगना चाहिए। हम कुछ ऐसा ना बना दें जो कि बहुत चौंकाने वाला हो, बहुत सनसनीखेज हो, जो राहुल की इमेज के साथ जाता नहीं है। और प्लस राहुल तो डेफिनेटली यूथ आइकन है इस देश के, हज़ारों लाखों लोग उनको जानते हैं, उनको प्यार करते हैं। अब अगर राहुल वैद्या मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, इश्क के बारे में बात करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो यही सवाल हमारे जहन में था, और जो कुछ भी हम बना पाए वो इसी के मद्देनज़र बना पाए। तो मैं फिर से बोलूँ या हो गया? हो गया ना? थैंक यू। जी। करण, आपसे सवाल है कि जॉर्जिया में जो शूट करे थे रोही, आपसे भी सवाल है, कितना एंजॉय किया शूटिंग के दौरान और क्या वक्त मिला, आप लोग घूमे फिरे भी वहाँ पर? दोनों से सवाल है। बहुत मज़ा आया। इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन जॉर्जिया एंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। इट हैज़ सो मच ऑफ कैरेक्टर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू शूट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू टी सीरीज़, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन जो था, दे रियली टुक केयर ऑफ अस एंड काफ़ी घुमाया फिराया। एंड करण बीइंग दिस अमेजिंग को एक्टर, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वी वेंट टू अ लॉट ऑफ कैफेज एंड काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। एज इट इज़, आई एम अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ ट्रैवलिंग, और तिब्लिसी जॉर्जिया की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी हज़ारों साल पीछे तक जाती है। तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर है और जो वहाँ का द इंटायर द सिटी एंड एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। वी हैड अ ग्रेट टाइम। जॉर्जिया की वाइन बहुत मशहूर है, वो आखिरी दिन हमें पता चल गई थी। इट्स रियली गुड, और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। राहुल भी था हमारे साथ, सिर्फ हम दोनों ही नहीं ऐश कर रहे थे, हम तीनों वहाँ पर थे। आई विश आप लोग भी वहाँ होते। करेक्ट, वही मैं वही कहने वाला था। बट इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम दैट वी हैड, एंड क्योंकि शूटिंग भी ऑन लोकेशन थी, वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली थे, एंड ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ इट सारा क्रू और सारे आसपास के लोग जो हमारे साथ थे, वो भी वो गाना गुनगुनाना शुरू कर चुके थे, और कुछ बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को तो सिखाई दिया था गाना while we were shooting. So but yeah, we had a great time. अच्छा, गाने में तो आपके बाल काले नजर आ रहे हैं और अभी ब्लॉन्ड, तो इसका कुछ, और अनुषा ने भी बाल ब्लॉन्ड करा लिया, कुछ कुछ कहेंगे इसके बारे में? उसका इस गाने से कोई कनेक्शन नहीं है। आई थिंक अभी अभी फ्री हुआ हूँ, तो शूटिंग फॉर समथिंग आलिम के साथ, तो वहाँ पर उसने कहा कि कुछ पागलपंती करते हैं, तो मैंने कहा यार बहुत टाइम है मेरे पास, कर ही लेते हैं। बट आई थिंक प्रिया जी लाइक्स माई हेयर एंड आई डोंट गिव अ फ्लाइंग हूट अबाउट एनीबॉडी एल्स। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं आप? हाँ, करना चाहिए। आई थिंक इफ यू कैन कैरी इट देन व्हाई नॉट। जीत दादा, टूवर्ड्स आ रहा हाँ जी। है। जीत दादा, टी सीरीज ने एक नया ट्रेंड चालू किया था टू रिक्रिएट द म्यूजिक, द ओल्ड म्यूजिक टू रिक्रिएट। दिस वन इज एन आउट एंड आउट सिंगल नंबर, राइट। सो आपने भी पिछले कुछ गाने रिक्रिएट किए थे फॉर टी सीरीज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लास्ट एक्चुअली So- रिक्रिएट नहीं है वो, मैंने तुम बिन किया था, जी। लेकिन मेलोडी पूरा अलग था और लिरिक्स उतना ही था, मतलब एक लाइन का लिरिक्स था, लेकिन मेलोडी पूरा अलग था। सर कैमरा लुक सर। हाँ जी, सॉरी। दीदा, मेरा सवाल ये है कि क्या कुछ एक नए गाने को कंपोज करने में मुश्किलात होती है, और राहुल वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर यू, या टी सीरीज की तरफ से पेशकश आई थी कि राहुल गोना बी सिंग दिस नंबर? एक्चुअली भूषण जी कॉल्ड मी फॉर राहुल, और राहुल को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत सारा सिंगर्स आते हैं, लेकिन कुछ कमियाँ रह जाते हैं, कुछ सीखा हुआ नहीं होता है, लेकिन राहुल उनमें से नहीं है, सीखा हुआ है, अच्छा क्लासिकल गाते हैं, इंडियन क्लासिकल गाते हैं, नॉलेज है, सुर का नॉलेज है। तो डेफिनेटली बीइंग ए कंपोज़र, एक अच्छा सिंगर हमेशा चाहते हैं हम कि अच्छा सिंगर आए इंडस्ट्री में,
तो ये भूषण जी का इन्वेंशन है, भूषण जी एंड प्रिया जी डेफिनेटली। तो ये गाना कैसा होगा, क्या होगा, हम बैठे, मैं और मनोज जी एक मेलोडी लेके बैठे, और राहुल का गायकी जो है बहुत अच्छा है। मतलब जो हम लोग म्यूजिकली कहते हैं मुड़कियाँ बहुत अच्छी तरह लेते हैं, हम सुने हैं बहुत अच्छी तरह। और ऐसा ही एक कोशिश किया मैंने गाना बनाने के लिए। और मनोज जी सुपर सुपर लिरिसिस्ट आज की तारीख में, मैं बताना चाहता हूँ आई एम फॉर्चुनेट आई वर्क विथ मनोज जी। एंड आप देखिए 2-4 दिन तो नहीं लिया लिरिक्स लिखने में, 2-4 मिनट लिया उन्होंने। थैंक यू तो दादा, इट्स एन थैंक यू ऑनर सो टू वर्क मच, विद यू। थैंक यू, थैंक यू। Rahul, what was your first reaction when Bhushan ji called you for this single? And are you gonna plan for this as a playback for any movie sing? सबसे पहले तो मैं इस वीडियो से बहुत नाराज़ हूँ एंड इस पूरे सेटअप से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ क्योंकि गाना मैंने गाया, जीदा ने बनाया, मनोज ने लिखा और पूरे मज़े करन लेके गया। He got to kiss the girl. हाँ, तो ये वीडियो के वक्त भी मैंने उसको बोला था। सो वीडियो देखकर आज मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि यार ये बहुत गलत बात है भाई। बहुत गलत बात। नेक्स्ट टाइम आई विल सी टू इट दैट मैं खुद ही ये सब प्लीज करूँ। नहीं, मैंने एक ऑप्शन दी थी, गाना मैं गाऊंगा और वीडियो में आप। और मैंने एक्सेप्ट कर ली थी फिर मैं but nevertheless I think the video has turned out fantastic and ये मैंने पहली बार देखा इस वीडियो को। So firstly and foremostly I'd like to thank Bhushan ji for having the faith and making sure that he gave me a song। आपका सवाल को जवाब देते हुए ये कहना चाहूँगा कि मैं और भूषण जी पिछले 6 महीनों से बात कर रहे थे एंड हमने काफ़ी गाने रिजेक्ट किए बिफोर वी जीरोड इन टू दिस सॉन्ग। वो मेरे और जीत दादा के नहीं थे। हाँ, वो इनके डेफिनेटली नहीं थे। एंड फिर मुझे भूषण जी ने बताया कि मैंने जीत दा को बोला है सिंगल बनाने के लिए। सो आई सेड दैट्स ग्रेट, आई विल बी लाइक मोर देन हैप्पी टू सिंग फॉर जीत दा। एंड देन फिर जीत दा का एक व्हाट्सएप पे मुझे सिर्फ वॉइस नोट आया था, उन्होंने मेलोडी गा के भेजी थी ला रा 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 ता रा रा। तो इंस्टेंट मेरा रिएक्शन ये था कि दिस इज इट। बेसिकली यू नो when it comes to selecting a great song, I'm sure Jeeta and Manoj would agree with me that you get a feeling from inside that this is it। तो वो कहीं ना कहीं वो हिट वो आई मुझे ये गाना, मतलब ये मेलोडी सुनने के बाद। वर्ड्स ऑब्वियसली उसके बाद में उसके ऊपर लिखे गए एंड मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे यू नो आप गाने सुनते हैं बट जिस डेप्थ और गहराई के साथ और मीनिंगफुलनेस के साथ मनोज जी ने इस गाने को लिखा है, आई थिंक दैट्स रियली कमेंडेबल। आई लाइक एवरीवन टू गिव अ बिग हैंड फॉर Thank you. Manoj for putting this Thank you guys. down so wonderfully and I'm very very happy Jeeta, thank you for giving me this lovely song and you're one of the rarest people who can create the most amazing melodies, so thank you very much। Thank you, God And bless you। there's one more person who I would like to thank here। uh, प्रिया गुप्ता जी please come बैठी here। हुई हैं। प्लीज। तो ये जो आप वीडियो जो आपने देखा, she made sure that the video was shot extensively well, so thank you very much for making this happen so wonderfully well। And Karan and Ruhi have looked fantastic Of course. and next time deal याद रखना। but so I'm very very happy that this single has come and मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है that मैं इसमें फीचर भी कर रहा हूँ and अच्छा लगा अपने आप को देखकर। करण, मैं आपको अभी गाने का लाइव डेमो देने वाला हूँ और करण और रूही भी आपको लाइव डेमो देंगे। सो यू गाइस रेडी? रूही इज ब्लैंक। दो चार दिन से यूं ही खुद से भी मैं खफा हूँ, आके जो तुम मिले देखो मैं हंस पड़ा हूँ। आज फिर आज फिर आज फिर आज फिर आते जाते लोगों से होने लगी है यारी, लगने लगी है मुझको
शामें और प्यारी आज फिर आज फिर आज फिर आज फिर ला 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 रा रा ला 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 रा 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 ए ओ ए आ ए आवाज तेरी सुनूं आ जाए दिल को सुकून, बाकी है जो भी यहाँ सब शोर है। तू और आंखें तेरी दोनों है जन्नत मेरी, जीने की वजह यहाँ क्या और है। आवाज तेरी सुनूं आ जाए दिल को सुकून, बाकी है जो भी यहाँ सब शोर है। तू और आंखें तेरी दोनों है जन्नत मेरी, जीने की वजह यहाँ क्या और है। पूरा का पूरा मैं तो अब तेरा हो चुका हूँ, आके जो तुम मिले देखो मैं हंस पड़ा हूँ। आज फिर आज फिर आज फिर आज फिर दिल में जो मेरे दबी, एक दिन वो बातें सभी खुल के बताऊं तुम्हें ये शौक है। दिल में जो मेरे दबी, एक दिन वो बातें सभी खुल के बताऊं तुम्हें ये शौक है। जैसे किसी ने कभी चाहा किसी को नहीं, ऐसे मैं चाहूं तुम्हें ये शौक है। पूरा का पूरा मैं तो बस तेरा हो चुका हूं, आके जो तुम मिले देखो मैं हंस पड़ा हूं। आज फिर आज फिर आज फिर दिल में जो मेरे दबी, एक दिन वो बातें सभी खुल के बताऊं तुम्हें ये शौक है। जैसे किसी ने कभी चाहा किसी को नहीं, ऐसे मैं चाहूं तुम्हें ये शौक है। चाहो तो प्यार कह लो या कह लो सरफिरा हूँ, आके जो तुम मिले देखो मैं हंस पड़ा हूँ। आज फिर आज फिर आज फिर आज फिर दो चार दिन से यूं ही खुद से भी मैं खफा हूँ, आके जो तुम मिले देखो मैं हंस पड़ा हूँ। आज फिर आज फिर आज फिर आज फिर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात क्या बात। आगे थैंक यू। वो डू यू गाइस, फोटो सेशंस जो भी हैं Rui, हमारा काम over here, खत्म। to your सवाल right. बचे हैं भी, क्वेश्चंस बाकी? Rui, you seems quite means confident while romancing on the screen. So, does that a film like Calendar Girl helps you a lot in such kind of intensity? Intensity. Well, I had a lot of fun shooting, very honestly, and I don't think it's just while romancing that I felt confident. To be very honest, while shooting the whole video, I was very confident because Karan Kundra really helped me to become more comfortable.
and he's such an amazing co-actor that I had a great time shooting. And जो मेरे directors थे Ajay and Sanyukta, they were very friendly, very sweet, and they really helped me a lot during the intensity. But बहुत मजा आया shoot करते हुए. And I'd actually like to thank Priya Gupta for this opportunity. Thank you so much, Priya. Thank you so much, Bhushan ji, for giving me this, and thank you so much, Jeet Dada. Thank you, Rahul. Thank you, Manoj ji. Thank you very much, everybody. जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे जितने भी स्मॉल स्क्रीन के देख लीजिए, हमें बहुत बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। वेल प्रैक्टिस्ड, वेल रिहर्स्ड सर। एक्सपीरियंस्ड है, आप देख रहे थे, इट्स लुकिंग ब्रिलियंट। नहीं ऑब्वियसली एक पर्दा होता है, ऑब्वियसली स्मॉल स्क्रीन पे हम लोग जब रोमांस करते हैं तो काफ़ी कुछ वो 70s के रोमांस जैसा करना पड़ता है, छुपाना पड़ता है। बट ऑब्वियसली कैनवस जब बड़ा होता है, और इट वाज आल्सो, आई हैव टू गिव यू दैट, क्योंकि जब भी वो गाना हमारा पीछे प्ले होता था, इट यूज्ड टू बी लाइक अ बूस्ट फॉर अस, जिम से पहले वो लेते हैं ना, वैसा एक बूस्ट होता था, बिकॉज द सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल व्हेन यू हियर इट। कुछ टेक्स हम करते थे और कुछ टेक्स सॉन्ग के साथ करते थे, तो आप फ़र्क देखेंगे उन टेक्स का। इट्स ब्यूटीफुल, तो आप कह सकते हैं कि इट्स ऑल्सो द, जिसे माहौल बोलते हैं, माहौल भी वैसा था और गाना इतना प्यारा था, और रूही तो ऑब्वियसली इतनी प्यारी है ही है। Hi Karan, I'm Sunil from Movie Talkies. So how comfortable were you doing intimate scenes as an actor? Because actually on television you don't shoot these kind of scenes quite regularly. As an actor, how comfortable you were? As an actor, I would also, I think, I would, give some credit to the directors as well, who were very, उन्होंने explain बहुत अच्छी तरह से किया था. They explained pretty well. And of course, Ruhi and me have known each other for a long time. It's just that the first time we worked together, so there was a comfort level. We were pretty, amazing with each other during the shoot. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़कियों को ही इंटेंसिटी में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी लड़कों को भी होती है, बट आई थिंक शी वाज ग्रेट, दैट्स व्हाई you can see the result. थैंक यू। थैंक यू। जॉर्जिया का एड्रेस प्रिया जी बताएंगी थोड़ी देर में सबको। सर एक सेकंड हो गया सर। हाँ बस वो मतलब इंडस्ट्री वाला एक सेकंड। एक साथ। Thank you.
हेलो हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग अरे ले रहे हैं ना Everybody, आप लोग मेरे Snapchat पे हो. क्या कर रहे हो? आप लोग मेरे Snapchat पे हो, so smile please. कोई भी नहीं हंसा है, so embarrassing. नहीं वो हंस रहे हैं सब हंस रहे हैं वो स्नैपचैट पे नहीं वो हम पे हंस रहे हैं Alex भाई हम मन में हंस रहे हैं मन में यार, woo. Okay. Filter. Okay, Rohit guys, okay, Karan, the question is for you that how did you cast in the video side? I mean, how did you cast? How did I get cast in the video? I think that credit goes to Priya ji कि उन्होंने उन्होंने out of all the options that she might have had उन्होंने मुझे choose किया and I'm very grateful to T Series and Bhushan ji and of course Priya that मुझे ये video मिली और मुझे travel करने के लिए मिला got to shoot with a beautiful Ruhi और गाना बहुत प्यारा निकला है एंड कुछ चीज़ें कभी कभी अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए करनी पड़ती हैं एंड आई थिंक इस अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी नहीं थी दैट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टाइमिंग जिसको बोलते हैं सही थी यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम दिस से तो आई थिंक आई वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम आई वुड लव दैट इनफैक्ट मेरे दिमाग में आई बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ही ऑनेस्ट किस्म का इंसान हूँ कि जब हम ये ऐसा कुछ करते हैं तो हम एक तरह से अपना टैलेंट ही शोकेस कर रहे हैं कि हम ऐसा लगते हैं जब हम रोमांस करते हैं या अच्छे पर्दे पे हम ऐसा दिखते हैं अगर एक डिफरेंस होता है हर चीज़ की क्वालिटी में इट इज़ लाइक माई शो रील अगर मुझे कल किसी प्रोड्यूसर को या किसी डायरेक्टर को मिलना होगा तो मैं उसको अपना ये शो रील दिखा सकता हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई हैव डन एंड एक वीडियो में आपके पास सिर्फ 3 या 4 मिनट होते हैं पूरी स्टोरी शोकेस करने के लिए तो हमारे एज एन एक्टर हमारे ऊपर बहुत वो होता है प्रेशर होता है एक्सप्रेस करने का एक सीन के अंदर बिकॉज कोई डायलॉग्स नहीं होते हैं सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू शोकेस वेल नहीं ऐसा कुछ नहीं किया मैंने एक्चुअली क्योंकि जब मुझे प्रिया जी ने बताया दैट हम वीडियो शूट करने वाले हैं तो विद इन 15 डेज हम लोग जॉर्जिया में थे सो बट देन येस आई वाज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैंने गाना कई बार पढ़ा एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या पोर्ट्रे कर रही हूँ आई एम प्लेइंग अ बबली गर्ल हु मेक्स दिस ब्रोकन हार्ट फॉल इन लव विद मी अगेन सो यू नो टूटा दिल देखिए पर वो रियल लाइफ में तो दिल तोड़ती है वो तो बोल रहा हूँ मैं जोड़ती कहाँ है उफ ऐसा कुछ नहीं है नहीं क्यों नहीं टूटा है बहुत बार टूटा होगा मेरा दिल आई मीन नॉट दैट होगा क्या मतलब हुआ होगा ना ये टूटा होगा No, I mean I have experienced all kinds of heartbreaks, if I may say so. बचपन से चलता आ रहा है. When you're in school, you know, your heart breaks quite a lot every other week. अभी मैंने बोल दिया बाई चांस कोई देख रहा होगा तो Okay, I'm not going to name him. So it was the general captain of my school when I was studying in Xavier's, and I was in 9th, and he was, you know, the football captain and the general captain, this really cool guy, my senior. But I could never talk to him क्योंकि 12th में था. But I remember जब उनकी जब pass out हो रहे थे graduation ceremony हो रही थी, तो I was literally running behind him on the basketball court saying, भैया हाय अपने क्रश को भैया बोला अरे अपने सीनियर्स को सब भैया ही बोलते थे in school. So I called him भैया and he's like okay. That's what मेरे फर्स्ट आई वाज वेरी यंग है मेरी आई थिंक माय फर्स्ट क्रश वाज माय टीचर ओनली समवेयर तो बहुत पुरानी बात है बहुत ही पुरानी बात है बट आई एम श्योर कि यू नो अभी भी हैं वो कहीं बड़ी क्यूट थी यार क्या नाम था उनका नाम भूल गया मैं इंग्लिश टीचर थी मुझे उफ ये प्यार बड़ा सच्चा था कि ये बड़ा नाम प्यारा वाला वो था मैं वेट करता था उनके लिए और उनकी सिर्फ उन्हीं की जो मेरी जो बुक्स होती थी वो प्रॉपर रैप्ड होती थी अदरवाइज बहुत ही बदतमीज़ किस्म का बच्चा होता था मैं एंड आई होप वो कहीं देख रही होंगी आज वो वीडियो एंड पिटाई से कौन डरता बेटा पिटाई से तो आप मेरी एक्सक्यूज मी तुमने क्या क्या सोच लिया मेरे बारे में हाउ ऐसा डेयर यू कुछ नहीं सोचा था बहुत छोटा था तब मैं मुझे पता भी नहीं था दुनिया में क्या होता है कि क्या नहीं होता मतलब बच्चे कैसे पैदा होते हैं नहीं पता कहाँ तक पहुँच गए बच्चे कैसे पैदा होते हैं तुम क्या बात कर रही नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही कहानी बहुत खूबसूरत है जब आपने कहानी सुनी हुई आपने तो कुछ इम्प्रोवाइजेशन क्या मैं चलो ऐसे शूट कर लेते हैं कुछ ये
डालनी थी, कुछ ऐसा आपने ट्राई किया जो इनिशियली जो सीन है वो पहले एक्चुअली काफ़ी कुछ इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है तो एक जनरल आइडिया आपको मिल जाता है, बट जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो काफ़ी लोकेशंस डिफरेंट होती हैं, यू नो आप डायरेक्टर का आइडिया डिफरेंट होता है, कॉस्ट्यूम्स कभी कभी डिफरेंट हो जाते हैं, आपने इमेजिन किया होता है कि ये सीन हम कैफ़े में करेंगे, बट वो एक सडनली क्योंकि बड़ी प्यारी लोकेशन मिल जाती है कि हम ये सीन ब्रिज में करेंगे, इमीडिएटली सब कुछ चेंज करना पड़ता है एज एन एक्टर। एंड एज आई सेड, क्योंकि एक म्यूज़िक वीडियो में डायलॉग्स नहीं होते तो हमें अपने एक्सप्रेशंस से यू नो करना पड़ता है, बट एक जब आप एक कैरेक्टर को पकड़ लेते हो, जैसे कि रूही ने अपने बबली ब्यूटीफुल कैरेक्टर को पकड़ा हुआ था, वैसे ही मुझे एक ब्रोकन कैरेक्टर को पकड़ के एंड आई हैड टू मेरे को एक ट्रांजिशन भी दिखाना था कि जो कि प्यार में, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सुंदर लड़की दिखी और वो मतलब इससे रख गया, मतलब ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। सो इट हैज़ टू बी अ नाइस ट्रांजिशन फ्रॉम अ ब्रोकन हार्ट टू अ न्यू फाउंड पर्सन, एंड देन ऑफ कोर्स आने वाले क्या क्या करना है, फैंस जो भी जाने वाले वो कहाँ का देख पाएंगे? मैं तो कोशिश करूँगा कि हर मीडियम में वो मुझे देख पाएँ। यू नो आई हैव फिल्म्स कमिंग अप एंड आई हैव यू नो सम, मैं MTV पे कुछ करने वाला हूँ एंड माय शो जस्ट गॉट ओवर, सो बहुत एक्साइटिंग टाइम है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम है। मेरी वीडियो ये जो है अभी यू नो आई है, आई एम श्योर उसकी वजह से भी काफ़ी लोग जो हैं दे वुड वांट टू वर्क विद अस। आई वुड से कि वेट एंड वॉच एंड प्रे फॉर अस। वेल इमीडिएटली तो नेक्स्ट मंथ मेरी तमिल फिल्म रिलीज़ हो रही है, जो कि मेरी साउथ डेब्यू है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारा एक्शन किया है, बहुत सारी कूल कार्स ड्राइव की हैं, एंड आई प्ले अ कार हैकर, so it was a completely different experience for me. I'd like to see you hacking. I look hot while hacking cars, huh, by the way. I saw one shot and it's crazy. Apart from that, one thing that I've learned so far in the industry is it's very important to pick and choose what you do. It's very important to be able to do justice to your characters and do different kinds of roles. So yeah, things are on the card, and very soon I'll make an announcement. Thank you so much, guys. Thank you so much. अब सच्ची से बताना, वीडियो चला? Video देखो. अरे गजब. Promise? Yeah, it was. Manoj, who's coming? करूँगा ना मूवी तुम. थैंक यू सो मच यार, टाइम लिए और ये फिल्म का गाना नहीं है, लेकिन आपको बताइए जब आपने ये गाना के बारे में कुछ बताइए आप. ट्यून जो है Hi. What's up? एक्चुअली भूषण जी हमको बुलाया था गाना कंपोज करने के लिए, राहुल के लिए। तो राहुल के मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, बहुत सीखा हुआ है, बहुत अच्छा सिंगर है, और एक कंपोज़र के लिए अच्छा सिंगर मिलना मतलब वो भगवान मिल जाता है, ऐसा ही है। तो फिर उन्होंने ब्रीफ दिया कि राहुल के लिए आप एक गाना, बहुत अच्छा गाना बना के दीजिए। तो मैं बैठा और एक मेलोडी बनाया, राहुल को मैंने व्हाट्सएप किया, उसको बहुत पसंद आया, क्योंकि जो जिनके लिए मैं बना रहा हूँ उनको अच्छा लगना चाहिए, मतलब वो तब वो जान डालेंगे गाने में। तो तुरंत आ गए, और इतना मतलब होता है कि गाना सिंगर आता है, गाना गा के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गाना को समझना चाहिए। और ऐसा होता है कि कभी कभार सिंगर गाना छीन लेते हैं, है ना। तो मैं जब कंपोज किया था, मैं जब गाना कंपोज किया था, और कंपोज करने के बाद जब लिरिक्स हुआ, सब कुछ हुआ, जब राहुल आया तो ऐसा लगा अभी राहुल का गाना हो गया, मेरा गाना नहीं है। इतना अच्छे से उसने गाना परफॉर्म किया है, और थैंक्स टू मनोज जी, बहुत अच्छा लिरिक्स दिया है उन्होंने। और डेफिनेटली भूषण जी को क्रेडिट जाता है ये, क्योंकि हमेशा देखे है अच्छा, उनका कान बहुत अच्छा है, गाना समझते हैं, सिंगर्स को लेके आते हैं काफ़ी सिंगर्स। राहुल आए हैं इंडस्ट्री में, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो सीखा हुआ सिंगर्स बहुत कम है, और आजकल हम लोग टेक्सचर मानते हैं, सीखा हुआ नहीं मानते, टेक्सचर मानते हैं। राहुल उनमें से नहीं है, बहुत मेहनत किया है, क्लासिकल सीख के आए हैं, और मेरा उम्मीद है कि राहुल, वो होता है ना कि लॉन्ग रेस के लिए है, ये लॉन्ग रेस के लिए है। सर आप क्या कहना चाहिए कि कितने गाने आपको मतलब दिए जो भूषण ने सिलेक्ट किए?
एक्चुअली तो थैंक यू जीदा फॉर ऑल द लवली काइंड वर्ड्स एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मुझे बताया भूषण जी ने कि जीदा आपका सिंगल कर रहे हैं, सो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत खुश था। और उसके बाद जीदा का मुझे व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट आया, उन्होंने एक मेलोडी बनाई। और अक्सर ऐसा ही होता है कि पहले गाने बनते हैं एंड उसके बाद उसके बाद उसके ऊपर लिरिक्स लिखे जाते हैं। तो दादा ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे एंड पहली बारी में फर्स्ट इंस्टेंस में वो सुनते हैं एंड आई रियली रियली लाइक्ड इट एंड आई दैट दिस अ हिट दैट आई गॉट विद इन माई सेल्फ कि दिस इज़ इट। तो सुनते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गाना है एंड देन फिर उसके ऊपर वर्ड्स लिखे गए, फिर हमने रिकॉर्ड किया एंड पहली बार मैंने रिकॉर्ड किया तो मेरा गला थोड़ा ख़राब था, तो वी कॉल्ड इट ऑफ दैट डे। फिर हमने दोबारा एक दिन डब किया बट इवेंचुअली गाना बहुत अच्छी तरह हुआ एंड दादा वॉज क्लियर कि वो किस तरह मुझे गवाना चाहते हैं, बिकॉज एक जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं उनको एग्जैक्टली पता होता है कि हाउ द सॉन्ग शुड साउंड। दैट्स वाई ही इज़ द म्यूज़िक डायरेक्टर, बिकॉज ही नोज right from the time he's made the song till the time the song is going to be mixed and mastered. So इसलिए he knows his job and he made me sing in the most perfect way. And today when the song is out, when the video is out, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है देखते हुए। आज के मतलब आज इतनी सिंगर्स हो गए हैं, तो आपको आगे रेस के लिए क्या तैयारी करते हैं, मतलब सिंगिंग के लिए? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ऐसा हूँ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि कंपटीशन है या नहीं, बिकॉज कंपटीशन हमेशा ही रहेगी। एंड मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में अगर आपको खुश रहना है तो मंत्र ये है कि डोंट बॉदर अबाउट व्हाट समवन एल्स इज़ डूइंग, माइंड योर ओन बिजनेस, बी हैप्पी, अपना काम करो, खुश रहो, वर्कआउट करो, बी फिट, घूमो फिरो, फिल्में देखो, डू म्यूज़िक, लिव म्यूज़िक एंड एन्जॉय योरसेल्फ। जो आप सॉन्ग में भी आप फीचर्स कर रहे हैं, जी। मतलब तो कैसा रहा अनुभव, थोड़ा आप बताइए कैसा लगा? मतलब हमें तो अच्छा लगा। अच्छा, क्लासिक सिंगल था। थैंक यू। नहीं वीडियो में लुक कैसी है? वीडियो में लुक क्लासिक सिंगल नहीं, बहुत कम ही लोग आ रहे हैं। हाँ। तो ज़्यादातर ये भंगड़ा ऐसे पॉप यही सिंगर आ रहे हैं, तो आप इसके लिए मतलब कितना तैयारी की, कितना डिफरेंट रहता है? नहीं, देखिए हर चीज़ की डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल जब आप थक हार के जब काम से घर जा रहे होते हैं ना, तब आप भांगड़ा और डांस नंबर तो नहीं सुनते, तब आपको सोलफुल म्यूज़िक चाहिए होता है। सो देयर इज़ अ स्पेस फॉर एवरी काइंड ऑफ म्यूज़िक एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनफैक्ट तैयारी ऐसी कुछ हमको करनी नहीं पड़ी, बिकॉज सॉन्ग फिर वो डांस नंबर हो या फिर वो सोलफुल नंबर हो, यू हैव टू डिलीवर इट। एंड व्हेन दादा हैज़ मेड सच ए मेलोडी, इनफैक्ट सिंगर का काम बहुत ईजी हो जाता है व्हेन यू आपको एक ऐसी मेलोडी मिल जाती है विच बाई इट्सेल्फ इज सो ब्यूटिफुल एंड सो ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ द मेलोडी, योर हाफ जॉब इज डन, देन यू जस्ट हैव टू डिलीवर इट। सो दैट्स अबाउट इट। सर आपका जो नहीं, कोई कहानी उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक मेलोडी दीजिए, आपका जो फोटो है आप मेलोडी अच्छा बनाता है, तो राहुल के लिए क्या मेलोडी हो सकता है। तो पहले मैंने मेलोडी बनाया, उसके बाद लिरिक्स हुआ है मनोज जी का, उसके बाद स्टोरी हुआ है। और आज जो देखते हैं आप, जब वीडियो बनते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत काम रहता है, क्योंकि एक जैसा अंतरा का कुछ लिरिक्स चेंज हुआ, स्टोरी के साथ और अच्छा हो सकता है, या म्यूज़िक का थोड़ा पोर्शन एडिट किया, ऐसा हो सकता है, लेकिन मोरलेस सेम ही रहते हैं। राइट। जो आपकी मेलोडीज होती है वो इतनी मिल जाती है, आत्मसात हो जाती है, तो कभी ऐसा हो पाएगा कि आपकी प्रॉपर एल्बम आ पाए आपके 7 या 8 गानों की, ऐसा कभी हो पाएगा? पता नहीं, ये तो मैं चाहता हूँ कि मौका मिलना चाहिए। आजकल क्या होता है, एक एल्बम के अंदर एक एक गाना होता है सबका, 6 म्यूजिक डायरेक्टर्स 6 गाना, लेकिन डायरेक्टर एक ही रहता है। तो मेरा कहना है कि डायरेक्टर भी 6 कर दीजिए। तो कभी कभार ऐसा लगता है कि एक पूरा फिल्म मिलना चाहिए। जैसे ये गाना जो देखिए आप, हमने जान लगा दिया, राहुल ने जान लगा दिया कि हाँ ये मालूम है उनको, ये गाना उनका ही है। हम तैयार किया ये गाना, तो हम डेफिनेटली काफ़ी मेहनत की है। तो कब मैं फिल्म वही करूँगा जिसमें मुझे सारे गाने करने दिए जाए, या फिर आप, क्योंकि आपने बहुत सारे सिंगल्स कर लिए और गानों में से सर्जित आपका 10 गाना सबसे पॉपुलर सबसे प्यारा गाना था, तो कभी आपने स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, जो इंडस्ट्री चाहते हैं वो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी वो दौर चल रहा है तो आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक फिल्म एक म्यूज़िक डायरेक्टर होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड भी वो उसको करना चाहिए। हमेशा मैं चाहता हूँ ये कि उनका भी अच्छा सिंगर्स मिले उस एल्बम में, पूरा म्यूज़िक उनका हो, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी कंपोजर्स हो।
तो उनका एक ख्वाहिश होती है ना कि ये फिल्म मेरा पूरा है, स्टोरी सुन के वो एक अलग क्या बोलूँ मैं अंदाज़ा है। वो एक उसमें मेहनत भी दिखाई देते हैं। और आजकल जो ऐसा है कि एक गाना सुनते हैं, 6 गाना जो होता है एल्बम में वो सुनते नहीं हैं। जैसा मेरा सिटी लाइट्स का एल्बम, उसमें मुस्कुराने की वजह सब लोगों को पता है, लेकिन उसमें सोने दो था, एक चिड़ैया था, सब था, लेकिन मुस्कुराने में सब प्रमोशन वही गाना हुआ है। राहुल सर, आपके गाने कहाँ पे सुनने को मिलेंगे? आपका I have sung in 3 films, and लेकिन the thing is that जब तक वो बाहर नहीं आए, I don't think you should talk about it because आज की डेट में पता नहीं होता कि कौन सा बाहर आएगा, कौन सा नहीं आएगा. So I have sung about 3 songs, and they're all very very good films. Secondly, I have one more single planned because मैं चाहता था ये रिलीज हो, उसके बाद I think next month or this month I'm going to shoot for it. सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो आपका लुक भी अच्छा रहा है, उसका एक्सपीरियंस के बारे में मतलब शूट करते वक्त? शूट करते हुए बहुत मज़ा आया. इट्स जस्ट दैट मुझे अच्छा नहीं लगा कि गाना मैंने गाया और किस रूही को किस करने का मौका करण को मिला. बहुत गलत है ये. तो मैं कह रहा नहीं गलत है, बहुत गलत है, ये नहीं चलेगा. नेक्स्ट टाइम तुम गाना गाओगे और मैं एक्टिंग करूँगा. बट एक्सपीरियंस वॉज रियली रियली गुड. मज़ा आया and it was brilliant to feature in the video. We shot in Georgia and अच्छा लगता है. It's a bright looking color, bright looking video. It's shot in day, दिन के मतलब दिन में शूट हुआ है. It's looking very good. Yeah, मज़ा आ रहा है. सर गाना गुनगुना रही है? 2-4 दिन से यूं ही खुद से भी मैं खफा हूँ, आके जो तुम मिले देखो मैं हंस पड़ा हूँ. आज फिर सर एक्टिंग करते हुए देख पाएंगे हम भविष्य में? नहीं, मतलब देखिए यू एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लाइक दैट. बट मैंने किसी को कहते हुए सुना है कि नेवर से नो, बिकॉज आप किसी चीज़ को कहते हो नहीं ये मैं कभी नहीं कर सकता ज़िंदगी में, और फिर पता चलता है कि आपने 2 साल बाद वही चीज़ करी. सो आई रियलाइज वन थिंग कि नेवर से नो. जैसे मैं हमेशा सोचता था कि मैं कभी बियर्ड नहीं रखूँगा, बिकॉज आई ऑलवेज बीन लाइक दादा, एकदम चिकने क्लीन शेवन. बट इवेंचुअली ये कब हो गया कैसे, और आजकल मैं खुद को विदाउट बियर्ड आई डोंट लाइक माई सेल्फ. सो दैट्स वाई आई फील कि कभी ना मत करो कि ये मैं चीज़ कभी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ऊपर वाला चाहेगा तो वही चीज़ करोगे. थैंक यू सर. थैंक यू. जय हिंद. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.